वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिनमें अभिकारक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं उन्हें ऊष्मा शोषी प्रतिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक समीकरण में इन्हें एरो के ऊपर हीट, सनलाइट या इलेक्ट्रोलिसिस लिखे हुए शब्दों से पहचानते हैं। विस्थापन प्रतिक्रियाएं ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिनमें अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कम प्रतिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उन्हें विस्थापन प्रतिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कॉपर की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है। इसी प्रकार कॉपर की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है। इसी प्रकार लेड कॉपर को कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन से विस्थापित करके लेड क्लोराइड बनाता है। ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों का एक भाग आपस में एक दूसरे का स्थान ले लेता है उन्हें द्विविस्थापन प्रतिक्रियाएं कहते हैं। ऐसा आयनों की अदला बदली के कारण होता है। जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की प्रतिक्रिया से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। बेरियम क्लोराइड Ba++ और Cl- आयनों से बना होता है, जबकि सोडियम सल्फेट Na+ और SO4- आयनों से बना होता है। अब Ba++ SO4- आयन से जुड़ जाता है और BaSO4 बनाता है, जबकि Na+ Cl- आयन से जुड़कर NaCl बनाता है। इस प्रकार आयनों की अदला बदली होती है। इसी प्रकार लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की प्रतिक्रिया से लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। लेड नाइट्रेट Pb++ और NO3- आयनों से बना होता है, जबकि पोटेशियम आयोडाइड K+ और I- आयनों से बना होता है। अब Pb++ I- आयन से जुड़कर PbI2 बनाता है, जबकि K+ NO3- आयन से जुड़कर KNO3 बनाता है। उपचयन एवं अपचयन या ऑक्सीकरण एवं अवकरण की प्रतिक्रियाएं ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का अवकरण होता है उन्हें ऑक्सीकरण एवं अवकरण की प्रतिक्रियाएं कहते हैं। ऐसे अभिकारक जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या हाइड्रोजन खोते हैं उनका ऑक्सीकरण या उपचयन होता है। इसके विपरीत ऐसे अभिकारक जो ऑक्सीजन खोते हैं या हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं उनका अवकरण या अपचयन होता है। उदाहरण के तौर पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को गर्म करने पर कॉपर और वाटर बनता है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ, जबकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन खो रहा है, इसलिए इसका अवकरण हुआ। दूसरे उदाहरण में जिंक ऑक्साइड और कार्बन की प्रतिक्रिया से जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहे हैं। इसमें कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ, जबकि जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को खो रहा है, इसलिए इसका अवकरण हुआ। तीसरे उदाहरण में मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिक्रिया से मैंगनीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस बनते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन खो रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ, जबकि मैंगनीज ऑक्साइड ऑक्सीजन को खोकर मैंगनीज क्लोराइड बनाता है, इसलिए इसका अवकरण हुआ। अब हम ऑक्सीकरण से होने वाले नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। ये हैं कोरोजन यानी संक्षारण और रैंसिडिटी यानी बासी होना। पहला है संक्षारण। जब धातुओं को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो कुछ धातुएं जैसे लोहा, चांदी और तांबा हवा की नमी और गैसों से प्रतिक्रिया करके कुछ मिश्रण बनाते हैं जो धीरे धीरे उस धातु को नष्ट करने लगता है। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी पर काले रंग की परत और तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ जाना। जब आयरन हवा की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। यह आयरन ऑक्साइड नमी पाकर Fe2O3.XH2O बनाता है जो भूरे रंग का पाउडर है। इसे जंग कहते हैं। इसी प्रकार सिल्वर हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। इसका काला रंग चांदी की चमक को खत्म कर देता है। जब कॉपर ऑक्साइड नमी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रतिक्रिया करता है तो हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। इसकी परत तांबे पर चढ़ जाती है।
संक्षारण को रोकने के दो मुख्य उपाय हैं। पहला, गैल्वेनाइजेशन। इसमें धातु पर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं जो संक्षारण रोकती है, जैसे लोहे को जंग से बचाती है। दूसरा है, धातु पर पेंट या वार्निश की परत चढ़ाई जाती है। ऑक्सीकरण का दूसरा नुकसान है रैंसिडिटी यानी बासी होना। जब तैलीय पदार्थों को कुछ समय के लिए हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो उन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों का हमला होता है, जिसके कारण पदार्थों का ताज़ापन खत्म हो जाता है, उनसे दुर्गंध आती है और उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। तैलीय खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए कुछ उपाय हैं। पहला, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं। दूसरा, ऑक्सीकरण को कम करने के लिए खाद्य पदार्थों को वायुरोधक पात्रों में रखते हैं। तीसरा, चिप्स पैक करने से पहले उसके पैकेट को नाइट्रोजन गैस से साफ करते हैं। अब हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कुछ व्यवहारिक उपयोग देखेंगे। पहला है, स्लेट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पर चूना करने के काम आता है। यह हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो दीवारों पर चमक लाता है। दूसरा है, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा पाकर कैल्शियम ऑक्साइड में अपघटित होता है। इसे लाइम या क्विक लाइम कहते हैं। यह कई उद्योगों में उपयोगी है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में। इन दो प्रतिक्रियाओं को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। पहली, सूर्य के प्रकाश में सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में अपघटित होता है। दूसरा, सूर्य के प्रकाश में गहरे पीले रंग का सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में अपघटित होता है। अगले एपिसोड में हम प्रश्नोत्तर देखेंगे।